हेलो हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर? आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर? यस, ओके। चलो, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अपन ने। मैंने कुछ होमवर्क दे रखा था तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 किया? कोई डाउट है इसमें? कोई ट्रांजैक्शन में डाउट है? डाउट रहेगा तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ने को। हाँ, सारे? चलो ठीक, डिस्कस करते हैं। The following errors affecting the account for the year 2015 were detected in the books of Jain Brothers, Delhi. Sale of old furniture rupees 150 treated as sale of goods. तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर मतलब एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने इसको सेल ऑफ गुड्स माना है तो एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मेरा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 150। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 150। उसके बाद रिसीट ऑफ रुपीज 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। तो एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट, लेकिन मैंने गलती से एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। सेकंड इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री है श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़े। गुड्स वर्थ रुपीज 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। तो फिर ये तो परचेज, क्रेडिट परचेज का एंट्री है, इसको अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, अनरिकॉर्डेड है तो कंप्लीट ओमिशन का है, तो फिर इसको रिकॉर्ड कर देंगे। इसका एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण अकाउंट रुपीज 100। नेक्स्ट, a return of rupees 120 from Mukesh posted to his debit। a return of rupees 120 from Mukesh है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से उसी को डेबिट कर रखा है। तो फिर यहाँ पे अभी मैं रेक्टिफाई कैसे करूंगा? तो ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का एरर है, तो फिर मैं इसको मुकेश को क्रेडिट करूंगा 240 रुपीज से। टू मुकेश 240, दैट्स इट, इतना होगा। लेकिन अगर मान ले ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो मैं वो क्रेडिट में 240 का डिफरेंस आता, वो डिफरेंस में सस्पेंस में ट्रांसफर करता, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाता वो टाइम पे 240। लेकिन जब मेरे को एरर का पता चला तो मैं सस्पेंस को रिवर्स करता हूँ, तो फिर मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 240। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस नहीं आएगा, सिर्फ टू मुकेश 240 आएगा। उसके एक नहीं, 120 अमाउंट है लेकिन क्रेडिट 240 से करेंगे, क्योंकि डेबिट का इफेक्ट नील करने के लिए 120 और उसको उसकी सही जगह पे रखने के लिए वापस 120, ऐसा 240, ये दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। उसके बाद रिटर्न ऑफ रुपीज 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज रुपीज 9 इन हिज अकाउंट। मतलब परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न का एंट्री होता है श्याम सुंदर, मतलब यहाँ पे इस केस में एंट्री होगा श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में बराबर 90 से क्रेडिट हुआ है। उन्होंने गलती सिर्फ कहां पे बताई है? श्याम सुंदर के इसमें 9 रुपीज से डेबिट हुआ है, तो सिर्फ उतना गलती है, जो नहीं बोला वो सही किया, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया 90 से बराबर। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना होगा? श्याम सुंदर में 81 रुपीज कम गए हैं, 81 रुपीज कम डेबिट हुए, तो मैं 81 रुपीज डेबिट कर दूंगा, तो मेरा एंट्री हो जाएगा श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81, दैट्स इट, इतना सर्टिफिकेशन रहेगा इसका। उसके बाद रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस रुपीज 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस मतलब ये पर्सनल खर्चा हो गया। पर्सनल खर्चा अपन ड्राइंग्स बोल के रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरा एंट्री होना चाहिए था ड्राइंग टू बैंक, लेकिन मैंने गलती से एंट्री कर दिया रेंट टू बैंक। तो फिर मेरे को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग टू रेंट, ड्राइंग टू रेंट 600, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 600। उसके बाद अ पेमेंट ऑफ रुपीज 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। पहले तो डिफरेंस निकालो, 215 माइनस 125, 90 रुपया।
₹90 का डिफरेंस है। मैंने पेमेंट कर दिया है मोहम्मद सादिक को, एंट्री होना चाहिए था मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹215, लेकिन बोला गया है कि इट इज पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। मतलब एंट्री होना चाहिए था मोहम्मद सादिक 215 टू बैंक 215। मैंने गलती से क्या कर दिया, मोहम्मद सादिक को क्रेडिट कर दिया, मतलब टू मोहम्मद सादिक, और वो भी 125 बराबर। और बैंक को कुछ नहीं बोला है, मतलब बैंक को क्रेडिट हो गया 215 से बराबर। अभी मोहम्मद सादिक को सबसे पहले तो ये जो क्रेडिट हुआ है इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, ये गलत क्रेडिट है। तो फिर मैं मोहम्मद सादिक को डेबिट करूंगा, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 125, इससे ये गलती रिवर्स हो जाएगी। और एक्चुअल में 215 डेबिट होना चाहिए था, तो ये 215 भी डेबिट कर दूंगा। मतलब मैं एंट्री रेक्टिफिकेशन पास करूंगा, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 215 प्लस 125 340। समझा क्या? यस, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट 340। यहाँ पे डिफरेंस का कुछ काम नहीं। सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट। देख क्या बोला है, एडेड ₹900 शॉर्ट। मतलब सेल्स बुक का जब टोटल ले रहा था, उसको ऐड कर रहा था, तो ₹900 कम टोटल लिया। कम टोटल लेने की वजह से सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में भी ₹900 कम गया। मतलब सेल्स अकाउंट को ₹900 कम क्रेडिट हुआ है, तो फिर मैं रेक्टिफाई करूंगा इसको बाय पासिंग द एंट्री सिंगल, मतलब एक सिर्फ क्रेडिट इफेक्ट दूंगा इसका, टू सेल्स 900। दैट्स इट, यही होगा इसका रेक्टिफिकेशन, टू सेल्स 900। ओके। उसके बाद द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1,500 लेफ्ट अनपोस्टेड। द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल है, ये टोटल अनपोस्टेड रहा, तो बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल कहा जाता, बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल जाता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में। अभी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में किधर जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अभी वो अनपोस्टेड है, टोटल अनपोस्टेड है, तो उस टोटल को पोस्ट कर देंगे, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ₹900, सॉरी ₹1500, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ₹1500। समझा क्या? सारे एंट्रीज किसके राइट आए? कितने गलत हुए, कितने गलत हुए? एक एक एंट्री ऊपर के, मतलब अच्छा बाकी सारे सही है, एक गलत हुआ। क्यों? तो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो बैकअप है ना? फिर क्यों नहीं किया? न्यू ज्वाइन किया है, सैटरडे को था, नोट्स लिए? कब? फिर हाँ, तो दो ही लेक्चर हुए थे उसके पहले, छुट्टी था ना संडे को, कब कंप्लीट करेगा? एग्जाम में ये रीजन दे पाएगा क्या? फिर तुम दोनों रे, दो गलत हुआ तेरा, एक गलत हुआ। हाँ वो पता है। तू सैटरडे के दिन था ना रे? तेरा पहला दिन है क्या? फिर सैटरडे को था क्या? पहले दो लेक्चर को था, उसके बाद चला गया। टैक्स के लेक्चर को था ना, वो तो पहला, हाँ तो पहला लेक्चर था ना टैक्स का। फ्राइडे के दिन भी मैं बैग रखा यहाँ पे सैटरडे या फ्राइडे को, तब तू था। सैटरडे कुछ ना, जब मैं बैग रख के गया, सैटरडे की बात है मेरे, या फ्राइडे की बात है? और जब रिटर्न आया तो तू था नहीं। फिर फ्राइडे की बात है ये। नहीं नहीं नहीं, वो मालूम मुझे। कोई तो एक लेक्चर में मेरे में बैग रख के गया, मैं आने के बाद बोला भी ये यहाँ पे बैठा हुआ था, कहाँ गया करके। सैटरडे का था क्या? फ्राइडे सैटरडे में से कोई तो, मैं क्योंकि आने के बाद बोला इनको, मैं बोला ये यहाँ बैठा हुआ था, तू मोबाइल देख रहा था, और मैं बैग रख के सिर्फ कुछ काम था मेरे को नीचे ऑफिस में, वो करके ऊपर आया, देखा तो तू गायब था। मैं तेरे को क्या बोल रहा, सैटरडे फ्राइडे जान दे, ऐसा क्या काम आ गया था तेरे को?
कौन सा कॉलेज? बीकॉम का ना, तो सुबह रहता है ना, मतलब 11 बजे खत्म हो जाता है ना। फिर अरे कॉलेज का टाइमिंग क्या है तेरा? 8 से? तो मेरा लेक्चर 10:45 का रहता है, तू कौन से कॉलेज गया था? छोड़ जाने, लेक्चर करो, सीरियसली लो, नहीं तो अकाउंट्स जैसा इजी सब्जेक्ट खुद के लिए डिफिकल्ट बना के रख दोगे। नेक्स्ट, सिर्फ एक ही होमवर्क था क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये अपना सेकंड फेज का अपने को, अपने पास कितने स्टेजेस है? 3। एरर को फाइंड करने के स्टेजेस कितने? पहला ट्रायल बैलेंस के पहले, जो अभी का तुमने होमवर्क किया था, ये ट्रायल बैलेंस के पहले अगर गलती का पता चला तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज अपन ने सैटरडे कुछ देखा था, जहां पे ट्रायल बैलेंस बना दिया है, डिफरेंस सस्पेंस में गया हुआ है, और अभी अपन जो रेक्टिफिकेशन करेंगे वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेंगे, जहां पे जरूरत है। सारे एंट्री सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं होंगे, सिर्फ वही एंट्रीज रेक्टिफाई सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होंगे जहां पे सिर्फ एक एस्पेक्ट का इफेक्ट दिया गया है, आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो इसकी वजह से डिफरेंस आया और वो डिफरेंस अपन ने सस्पेंस में ट्रांसफर किया। लेकिन अगर दोनों एस्पेक्ट में इफेक्ट दिया हुआ है और उसमें डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो सस्पेंस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट पार्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। रेक्टिफिकेशन होगा लेकिन वो सस्पेंस के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी उसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। You are presented with a trial balance of S Limited on 30th June 2013, showing the credit is in excess of by rupees 415, which was been carried to suspense account. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट ज्यादा है, मतलब डिफरेंस किधर आया? क्या बोला है क्वेश्चन में कि शोइंग द क्रेडिट इन एक्सेस बाय रुपीज 415, मतलब क्रेडिट एक्सेस में है, मतलब क्रेडिट ज्यादा है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डिफरेंस कहां आएगा? डेबिट में आएगा, मतलब वो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रखा है अभी 415, आया ना? हाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 415 रुपीज का, 415 रुपीज का। बोला गया, अ चेक ऑफ रुपीज 3456 रिसीव्ड फ्रॉम शंकर आफ्टर अलाउिंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 46 वाज एंडोर्स्ड टू शर्मा इन फुल सेटलमेंट फॉर रुपीज 3500। द चेक वाज फाइनली डिसऑनर्ड बट नो एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ज्ञान लगेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं, लेकिन अगर मान ले कि मुझे इससे चेक आता है, ये मेरी कस्टमर है, मैंने इसको कुछ गुड्स क्रेडिट सेल कर रखे थे और मैंने इससे क्रेडिट परचेस कर रखा था, तो ये मेरे लिए डेटर और ये मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। अभी पेमेंट इसने मुझे चेक से किया, इसने मुझे पेमेंट चेक से किया, ठीक है, ये चेक से पेमेंट करने के बाद मैंने वो चेक मेरे अकाउंट में नहीं डाल के मैंने वो चेक इसको एंडोर्स कर दिया। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर बेरर चेक होगा तो कर सकते हैं, अकाउंट पे ही चेक होगा तो नहीं कर सकते। बेरर चेक मतलब क्या? वो कोई भी जाके बैंक से विड्रॉ कर सकता है पैसा, अकाउंट पे ही, मतलब अपन ऐसा क्रॉस चेक करते हैं, तुमने देखा है कभी चेक को ऐसे क्रॉस करते हुए? हाँ, तो अगर ऐसा क्रॉस चेक होगा तो फिर उस चेक पे जिसका नाम है उसी के अकाउंट में ये चेक डिपॉजिट हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये चेक क्रॉस नहीं करता हूं और मैं चेक इशू कर देता हूं, तो मैंने बोला मैंने बेरर चेक इशू किया, और अगर बेरर चेक इशू किया है तो फिर मैं वो किसी को भी एंडोर्स मतलब ट्रांसफर करना, मतलब अभी मैंने इससे पेमेंट आया, मुझे वही चेक मैंने उसको दे दिया, वो ये अपने बैंक में जाके जमा कर देगी, इसको इसका पैसा, उस चेक का पैसा मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ। तो मुझे बता, चेक ऑफ रुपीज 3456, चेक कितने का मिला? 3456 फ्रॉम शंकर, मतलब अगर मैं शंकर की बात करूं, अगर मैं शंकर की बात करूं तो शंकर ने मुझे चेक कितने का दिया? 3456 का।
आफ्टर अलाउिंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹46, मैंने उसको डिस्काउंट दिया 46 का, तब जाके उसने मुझे 3456 का चेक दिया। मतलब अगर मैं ये डिस्काउंट का अमाउंट भी इसमें प्लस कर दूं 46 का, तो मुझे शंकर से टोटल पैसा कितना आना था? 3502 रुपीज। 3502 रुपीज बराबर। हाँ, ये मेरे को एक्चुअल में उससे रिसीवेबल 3502 था, लेकिन वो मुझे पेमेंट कर रहा था, इसलिए मैंने उसको 46 का डिस्काउंट दिया। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो मैं बोलता क्या कि मेरे को उससे 3456 आने नहीं, मैं क्या बोलता, मुझे उससे कितना आना है? 3502 जाना है। मुझे उससे कितना आना है? 3502 जाना है। आया ना? हाँ। उसके बाद बोला गया कि ये जो अपन ने चेक एंडोर्स किया किसको? शर्मा को। फुल सेटलमेंट किया 3500 का। मतलब अगर मैं बात करूं शर्मा की, तो मुझे उसको कितना पैसा देना था? 3500। और मैंने उसको कितने का चेक दे दिया? 3456 का। और फुल सेटलमेंट में दिया, मतलब 3500 माइनस 3456, 44 रुपीज का मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ। हाँ या ना? ये उसने मुझे डिस्काउंट 44 रुपीज का क्यों दिया? क्योंकि मैं उसको पेमेंट कर रहा था। अगर मैं उसको ये पेमेंट नहीं करता तो फिर वो मुझसे कितना पैसा लेने वाला था? 3500 लेने वाला था। बराबर ना? ये सारा जब डिस्काउंट वगैरह का जो हुआ बात, वो किसके ऊपर से हुआ? ताकि अपन, अपने को इससे पेमेंट आ रहा था तो अपन ने उसको डिस्काउंट दे दिया, और अपन उसको पेमेंट कर रहे थे तो सामने वाले ने अपने को डिस्काउंट दे दिया। आया ना? हाँ। लेकिन ये सारा जो हिसाब किया, इसमें क्या हमारा पेमेंट एक्चुअल में हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेक क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर। डिसऑनर होना मतलब चेक रिटर्न आ गया, चेक का पेमेंट हुआ नहीं है। चेक का पेमेंट हुआ नहीं है। तो मुझे बता, ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा अपने लिए कुछ काम का है क्या? ये ट्रांजैक्शन कुछ भी काम का है क्या? नहीं। मतलब इस ट्रांजैक्शन के इसमें अपन ने जो भी एंट्री पास की होगी अपने को वो रिवर्स करना होगा, और इस ट्रांजैक्शन में अपन ने जो भी एंट्री पास की होगी अपने को उसको रिवर्स करना होगा। बोला गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिवर्स ही नहीं किया, मतलब नो एंट्रीज आर पोस्टेड इन द बुक्स, इसके रिलेटेड कोई एंट्रीज बनाई नहीं, तो अपने को एंट्री बनानी पड़ेगी। तो जब शंकर से पैसा आ रहा था तब अपन ने क्या एंट्री पास की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट। बराबर। अभी मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरा रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा? अरे बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शंकर है, तो मैं इसको रिवर्स करूंगा तो रिवर्सल एंट्री क्या होगी? शंकर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। जब मैं शर्मा को पेमेंट किया, तो शर्मा ने क्या एंट्री पास किया होगा? मतलब अपन ने क्या एंट्री पास किया होगा शर्मा को पेमेंट करने के टाइम पे? शर्मा अकाउंट डेबिट 3500 टू बैंक अकाउंट 3456 टू डिस्काउंट अकाउंट। क्या ये पेमेंट हुआ है? मतलब क्या मुझे शर्मा को वापस अपने बुक्स में क्रेडिटर बताना पड़ेगा? तो मुझे वो एंट्री वापस रिवर्स करनी होगी। तो एंट्री होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट। समझा क्या? जैसे ही मैं ये दो एंट्री पास कर दूंगा, वो जो शंकर है वो मेरे बुक्स में वापस डेटर दिख जाएगा 3502 रुपए के लिए, और जो शर्मा है वो वापस क्रेडिटर दिख जाएगा मेरे बुक्स में 3500 रुपए के लिए, क्योंकि पेमेंट ना मुझे मिला है ना शर्मा को मिला है। समझा गया? तो फिर मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन ए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 61, अपन ट्रांजैक्शन ए कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन ए में दो एंट्रीज होने वाली। सबसे पहला शंकर अकाउंट डेबिट 3502 टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 46 टू बैंक अकाउंट 3456। फॉर्मेट रहने दो, एंट्री पास करो पहले।
हुआ ये वाला एंट्री पास। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 3456, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 44, टू शर्मा अकाउंट 3500। ये अपन ने 3502 कैसे लाया, तो 3456 प्लस 46 रुपीज का डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट दे दी थी, सेकेंड केस में डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया था, तो डिस्काउंट कैसे लाया अपन ने, 3500 माइनस 3456, 3500 माइनस 3456 हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बी ट्रांजैक्शन में बोला, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹230 रिटर्न्ड बाय सेन वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू दास एज ₹320। इसको समझना पड़ेगा। देख मैं कर रहा हूं कौन सा ट्रांजैक्शन, बी। एक छोटा ट्रायल बैलेंस बना दिया, मुझे सेन से 230 रुपए के गुड्स रिटर्न हुए थे, मतलब मेरे लिए ये सेल्स रिटर्न हुआ, और सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या करता मैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जिसने अपने को रिटर्न किया है, तो सेन अकाउंट 230 बराबर। लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, गलती से इसको परचेज डे बुक में, मतलब परचेज बुक में डाल दिया, और परचेज बुक में डालने की वजह से, अच्छा कौन से अमाउंट से डाला है मैंने, 320, entered in the purchase day book and posted there from to Das as ₹320। मैंने परचेज डे बुक में डाल दिया इसको, कितने से, 320 से डाला या 230 से डाला, 230 से डाला। मैंने परचेज डे बुक में इसको 230 से डाला, लेकिन परचेज डे बुक का टोटल अपन परचेज अकाउंट में लेके जाते हैं, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में लेके जाते हैं। तो जब कस्टमर के अकाउंट में लेके जा रहा था ना, तो वहां पे दो गलतियां किया, एक तो सेन की जगह पे दास अकाउंट में लेके चला गया, और 230 की जगह पे 320 रुपए का लेके चला गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका पोस्टिंग बोलूं, तो परचेज को डेबिट किया है 230 रुपए से, और परचेज बुक में जाने की वजह से, परचेज बुक में जाने की वजह से अपन क्या करते हैं, इसका एंट्री क्या होता, इफेक्ट क्या होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, बराबर ना। कस्टमर नहीं आता वहां पे, कस्टमर तो सेल्स बुक में आता है, परचेज के केस में सप्लायर होता अपना, क्रेडिटर होता अपना, तो फिर क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट होता है या ना। वो कौन किसके बुक्स में लेके चले गए, दास के बुक्स में, तो यहाँ पे 2 दास हो गया और 320 हो गया, बराबर। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 320 माइनस 230, 90 रुपए का डिफरेंस कौन सी साइड में आ रहा है, अगर ये समझाना पड़ रहा है ना इंटर में आके। क्रेडिट में 320 है, डेबिट में 230 है, डिफरेंस किधर आएगा, डिफरेंस मतलब क्या रहता, दोनों के बीच का फर्क, और उसको अपन कहां पे लिखते, जो साइड शॉर्टर है। तो 90 रुपए का डिफरेंस आया किधर, डेबिट में। मैंने इसको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया फॉर द टाइम बिंग, आया ना। हाँ, जैसे ही गलती का पता चलता है तो अपन रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहला काम मैंने तुमको क्या बोला हुआ है कि अपन सस्पेंस को रिवर्स कर देंगे, मतलब मैं 2 सस्पेंस कर दूंगा, 90 रुपया, अरे हाया ना। उसके बाद जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करूंगा। गलत क्या हुआ है, गलत हुआ है दास को क्रेडिट कर दिया मैंने 320 रुपए से, दास को क्रेडिट कर दिया मैंने 320 रुपए से, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो दास अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना, 320। और फिर जो सही होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, उसको उसकी जगह पे रखूंगा। सही क्या होना चाहिए था, मिस्टर सेन को
230 रुपया क्रेडिट होना चाहिए था और सेल्स रिटर्न को भी 230 रुपया डेबिट होना चाहिए था। ये पूरी एंट्रीज नहीं हुई है ना रे, समझा क्या? ये पूरा एंट्रीज नहीं हुआ है। तो फिर 320 230, अच्छा हाँ एक सेकेंड, गलत तो परचेज को भी 230 क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ है, मुझे उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो टू परचेज 230 और ये एंट्री एज इट इज पास कर दूंगा, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 230 और टू सेन हो जाएगा 230। क्या तुमको ये एंट्री समझ में आया? तीन बातें ध्यान रखने की, सस्पेंस को रिवर्स करना, जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करना, और जो सही होना चाहिए था वो नहीं हुआ है उसकी जगह पे रखना। सस्पेंस मेरा 90 रुपए डेबिट कर रखा था, ये लॉजिक समझ में आया? हाँ, तो मैंने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया 90 रुपए से, बराबर। अभी जो गलत होना चाहिए था उसको रिवर्स करना है। गलत तो पूरा ये वाला एंट्री हो गया, परचेज टू दास, हाँ या ना? हाँ, तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, तो जो परचेज डेबिटेड है उसको क्रेडिट कर दूंगा टू परचेज अकाउंट 230, और जो दास को क्रेडिट कर रखा है ये भी गलती से कर रखा है, इसको भी रिवर्स कर दूंगा। ये 320 से क्रेडिट कर रखा था तो मैंने दास अकाउंट को डेबिट कर दिया 320। इससे ना सस्पेंस रिवर्स हुआ और जो गलती की थी वो रिवर्स हुआ, लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो हुआ क्या? नहीं। वो कब होगा? जब मैं उसकी एंट्री पास कर दूंगा, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेन अकाउंट। तो डेबिट में सेल्स रिटर्न लिख दिया, सेन को मिस्टर सेन को क्रेडिट में लेके गया 230। तो अमाउंट देख, एंट्री भी टैली हो जाएगा तेरा। 230 प्लस 320 कितना हुआ? 550, और यहाँ पे 90 प्लस 230 प्लस 230, 550। झेपा नहीं झेपा? पक्का? तो अभी आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। हाँ, उसके पीछे का सोच ये है, तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो रफ में, मतलब ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सोल्यूशन का पार्ट, ये एंट्री होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स झेपा है क्या? क्या बोला हूं? उमा बोल रही है सर नरेशन लिखना जरूरी है आफ्टर ईच एंट्री। हाँ, नरेशन तो लिखना ही है ना। नरेशन लिखने में क्या दिक्कत है? क्या लिखोगे इस एंट्री का नरेशन तुम? नरेशन को सिंपल रखना है बहुत। नरेशन ये सोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें 1 से 2 मार्क एलोकेट किए जाएंगे पूरे क्वेश्चन में। आपको एंट्री समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी एंट्री गलत होगी तो नरेशन सही लिखने के आपको मार्क्स नहीं मिलते। समझा क्या? हाँ। तो नरेशन, इसको ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या नरेशन लिखोगे यहाँ पे?
क्या बोला? नहीं, रॉन्गली एंटर्ड नहीं है, तुमने तो करेक्ट किया है उसको, तुमने तो करेक्ट किया है ना उसको। फिर लिखो नरेशन। बीइंग बीइंग एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय सेन, being entry for goods returned by sen, rectified rectified and difference transferred to suspense account। आप अगर सिर्फ being goods returned by sen, एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय सेन रेक्टिफाइड तभी लिखोगे तो भी चलेगा। बैलेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट आगे आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो दैट उतना नरेशन काफी है कि सेन ने अपने को गुड्स रिटर्न किए थे, उसकी एंट्री गलत हुई थी, मैंने उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया। तो बीइंग एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय सेन रेक्टिफाइड। ओके, सिंपल रखो नरेशन को, नरेशन लिखना रॉकेट साइंस नहीं है, शॉर्ट में एकदम प्यारे तरीके से ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना है। हो गया, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देख इसका, bad debts aggregating rupees 505 written off during the year in the sales ledger but were not recorded in the general ledger। मैंने बैड डेट्स को राइट ऑफ किया, मैंने बैड डेट्स को राइट ऑफ किया, ठीक है। बैड डेट्स को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है, ये फाइनल अकाउंट जब ओपन करेंगे तो उसमें मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन ये नया नहीं है अपने लिए। बैड डेट्स अपना नुकसान है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होता, बैड डेट्स अपना नुकसान है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होता, हाँ। और बैड डेट्स मतलब मुझे जिससे पैसा आना है वो पैसा मेरा डूब गया, मतलब मुझे पैसा आना होता है डेटर्स से, मुझे पैसा आना होता है किससे, डेटर्स से। और अगर डेटर्स का पैसा नहीं आ रहा है तो मैं डेटर्स का बैलेंस कम कर दूंगा, इसका मतलब डेटर्स का बैलेंस अगर डेबिट है तो कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बोला गया सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में इसको अपन ने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, मतलब इसका इफेक्ट दे दिया है, लेकिन जनरल लेजर में नहीं दिया। मतलब सेल्स लेजर में क्रेडिट हो चुका था, मतलब डेटर्स में क्रेडिट, डेटर्स को अपन सेल्स लेजर भी बोलते हैं। सेल्स डेटर्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि मैंने क्रेडिट सेल किया था और उससे पैसा आना बाकी, तो क्रेडिट सेल्स वाला पैसा आना बाकी है, आया ना, हाँ। तो फिर यहाँ पे सेल्स लेजर की कैटेगरी में अपना क्या आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा। उन्होंने बोला है सेल्स लेजर में लिख दिया, मतलब डेटर्स में पोस्टिंग कर दिया। जनरल लेजर मतलब जो बैड डेट्स बाकी अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उनको अपन जनरल लेजर बोलते हैं। तो उस बैड डेट्स में अपन डेबिट करना भूल गए, इसका मतलब 505 रुपए से डेबिट में डिफरेंस आया, क्रेडिट इफेक्ट गया, डेबिट इफेक्ट नहीं गया, 505 रुपए से डेबिट डिफरेंस आया क्या, नहीं। तो वो डिफरेंस मैंने किधर रख दिया, सस्पेंस में। सस्पेंस में अगर 505 का डिफरेंस रख दिया है और जब मुझे गलती का पता चलता है तो मैं सस्पेंस को रिवर्स करूंगा, मतलब डेबिट का क्रेडिट कर दूंगा, टू सस्पेंस अकाउंट कर दूंगा 505, आया ना, हाँ। और क्या मेरा बैड डेट्स, मेरा गलती क्या था, मैंने बैड डेट्स को डेबिट नहीं किया था, तो फिर उसको मैं उसकी जगह पे रख दूंगा। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सी का एंट्री हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डी वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो और तुम खुद बताओगे अभी मुझे इसको एनालाइज करके। डी वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो और तुम खुद बताओगे कि क्या करना है।
किया क्या एनालाइज? मैंने रेक्टिफिकेशन के तरीके बताए हैं तुमको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और हो रहा है क्या बताओ, क्या तुमसे हो पा रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंट्री पोस्ट करो जल्दी से। कितने लोग का आ गया एंट्री? नहीं आया एक का भी? अरे क्या कर रहे हो यार ऐसे? ऑनलाइन में किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखो क्या बोला है, ये सी तो हो गया। डी में क्या बोला है? बिल फॉर ₹750 रिसीव फ्रॉम मुखर्जी फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी वॉज एंटर इन द इनवर्ड इनवॉइस बुक। इनवर्ड इनवॉइस बुक मतलब? इनवर्ड इनवॉइस सेल्स बुक। सेल्स बुक होता है सेल्स बुक। अरे लिखा के दिया है ना सेल्स। कौन सा बुक बोला जाता है? सेल्स बुक को आउटवर्ड इनवॉइस बोला जाता है। परचेज बुक को इनवर्ड इनवर्ड इनवॉइस बोला जाता है। आया ना? हाँ। तो इसका मतलब अपन ने इसको परचेज बुक में लिख दिया है। अगर परचेज बुक में लिखा है तो ये परचेज अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, आया ना? और टू मुखर्जी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये बिल्स एक्चुअल में था किसका? रिपेयर्स का। यही बोला है ना, इन द इनवर्ड इनवॉइस बुक एज। अच्छा कितने से? 650 650 से रिकॉर्ड कर दिया है। 650 से रिकॉर्ड कर दिया मतलब टोटल में भी 650 आया और इंडिविजुअल पोस्टिंग में भी 650 आया। आया ना? तो सुनना भी, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बनाऊं छोटा सा, तो मेरा एंट्री होना चाहिए था रिपेयर्स टू मुखर्जी 750, 750। मैंने गलती से क्या कर दिया है? परचेज टू मुखर्जी 650, 650 बराबर। क्या मेरा ये एंट्री टैली हुआ? हाँ हो गया ना, 650 इधर भी 650 इधर भी है, एंट्री टैली हो गया मेरा। अभी रेक्टिफिकेशन कैसे करूंगा? तो सस्पेंस है ही नहीं रिवर्स करने को, तो सस्पेंस नहीं यूज करेंगे। लेकिन जो गलत हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे। गलत क्या हुआ है? गलत क्या हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा टू परचेज अकाउंट। कितना? 650। और गलत क्या हुआ है? मुखर्जी को क्रेडिट होना चाहिए था 750 से, मैंने मुखर्जी को क्रेडिट किया 650 से। तो उसको ठीक कैसे करूंगा? तो टू मुखर्जी 100 रुपए और क्रेडिट कर दूंगा। क्या मेरी गलती ठीक हो जाएंगी? हाँ। और जो सही होना चाहिए तो उसको उसकी जगह पे रख देंगे, मतलब रिपेयर्स 750। यही तुम्हारा रेक्टिफिकेशन एंट्री है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 750 टू परचेज 650 टू मुखर्जी 100। झिपा क्या? तो इस तरीके से करो, हमेशा ध्यान रखना, पहले राइट क्या हुआ होना चाहिए था वो देखो, फिर गलत क्या किया है वो देखो, तो तुमको रेक्टिफिकेशन समझ में आएगा।
रेक्टिफिकेशन का चैप्टर बहुत इजी है अगर जर्नल एंट्रीज अपने को थोड़े से समझ में आते हैं तो, नहीं तो ये डरावना चैप्टर के लिस्ट में आ जाता। और अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? सर 2 क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्शन में, छोड़ देंगे ऑप्शन में। हाँ, आगे चैप्टर्स है और आने बाकी, फिर तुम लिस्ट बनाना कौन से चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ने वाले हो। पता चला आधा पेपर ऑप्शन में चला गया। हाँ, हो गया। डी, डी हो गया। ई, गुड्स वर्थ ₹1,234 purchased from Mr. Y on 28 June had been entered in the day book and credited to him but was not delivered till 5th जुलाई होना चाहिए। 28 जून को तो परचेज किया, 5 जून को कैसे डिलीवर होगा? या तो ये 5 जुलाई होना चाहिए या तो फिर वो 28 मई होना चाहिए। समझा क्या? हाँ। तो अपन इसको 5 जुलाई कर देते। चलो पढ़ेंगे डी ट्रांजैक्शन, ई ट्रांजैक्शन सॉरी। तो 28 जून को परचेज किया, उसको 5 जुलाई को डिलीवरी मिली, बराबर। कितने के गुड्स थे? 1 2 3 4। स्टॉक बीइंग टेकन बाय द परचेज ऑन 30 जून 2030। 30 जून को जो स्टॉक लिया गया वो परचेज के हिसाब से लिया गया, है ना। द टाइटल ऑफ द गुड्स वाज हाउएवर पास्ड ऑन 28 जून। टाइटल ऑफ द गुड्स मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे पास हो गए थे 28 जून को। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मतलब उसके साथ, उस गुड्स के साथ अभी कुछ भी होगा तो उसमें बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। टाइटल क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है ना। हाँ। अभी इसका मतलब क्या है कि भाई 28 जून को परचेज कर लिया था, 28 जून को गुड्स वहां से निकल भी चुके थे, मेरे को डिलीवरी 5 जुलाई को मिली है, मतलब बीच में गुड्स इन ट्रांजिट थे, है ना। तो 30 जून को जब स्टॉक लिया गया, मेरे यहाँ का काउंटिंग हुआ, तो क्या यहाँ पे वो स्टॉक आया? क्या यहाँ पे वो स्टॉक आया? नहीं आया। मतलब मेरा जो स्टॉक दिख रहा है 30 जून का, वो 1 2 3 4 से कम दिख रहा है। जो गुड्स मेरे पास अभी तक डिलीवर नहीं हुए वो रास्ते में है, वो गुड्स भी तो मेरे ये है।
वो गुड्स भी तो मेरे ही है या ना? हाँ, तो मुझे क्या करना होगा, उन गुड्स को मेरे बुक्स में इनकॉर्पोरेट मतलब मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना होगा, है या ना? हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्या होता? क्लोजिंग स्टॉक क्या है अपना? एसेट, उसका बैलेंस होता है डेबिट, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। तब जाके तो ये ट्रेडिंग के भी क्रेडिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अपन ये 1 2 3 4 से एंट्री पास कर देंगे। कर दो एंट्री पास। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1 2 3 4। इसका नरेशन लिख दो। बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट, goods in transit not included in closing stock, being goods in transit not included in closing stock। और जो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट किया है ना, उसके आजू बाजू में किधर तो ब्रैकेट में लिख दो ये क्लोजिंग स्टॉक को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि ये गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट ब्रैकेट में लिख दो, गुड्स इन ट्रांजिट। अरे जो ट्रांजिट में गुड्स है वो भी मेरे थे ना, अगर मेरे है तो फिर मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक जब भी अपन प्रेजेंट करते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 3 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक, मेरे यहां पे कितना है, दूसरा ट्रांजिट में कितना है, तीसरा कस्टमर के पास कितना है। सर कस्टमर के पास कितना है ये कैसे, मतलब कस्टमर के पास अगर है तो अपन ने तो बेच दिया है ना? नहीं। एक ट्रांजेक्शन और होता है सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। पढ़ेंगे जब फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे ना, तो उसमें ये ट्रांजैक्शंस को अपने को समझ के लेना होगा, तब इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो 3 अलग अलग जगह पे स्टॉक्स होंगे वो किसके स्टॉक है? मेरे। तो मैं जब फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा मेरा, तो क्लोजिंग स्टॉक में ये तीनों जगह के स्टॉक्स आने चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्या है? मेरे स्टॉक्स है। तो भले ही वो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन मेरा अगर है वो, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बढ़ा दिया। और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस बढ़ा के क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रू ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की है बेसिकली। किसकी एंट्री पास की है? क्लोजिंग स्टॉक की। उसके बाद आगे लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे आज का। ₹79 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एज 97। 79 का फ्रेट पे किया। सुन वापिस, जब ऐसा डिफरेंस आता है ना, तो एक ट्रायल बैलेंस बनाने का छोटा। 79 का फ्रेट पे किया, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू मशीन 79। मैंने गलती से क्या कर दिया है? मैंने फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया 97 से, मतलब मैंने फ्रेट को 97 से डेबिट कर दिया। क्रेडिट में कुछ क्रेडिट में कुछ बोला है उन्होंने, गलती का नहीं, मतलब क्रेडिट में गलती नहीं हुई है। मशीनरी अकाउंट मैंने 79 से क्रेडिट किया है। अभी मुझे बता, क्या ये जर्नल एंट्री टैली हुआ? नहीं। कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस निकाल, 97 माइनस 79, 18 रुपए का डिफरेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट शॉर्टर है। तो ये मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अभी जब मुझे गलती का पता चलेगा, तो फिर मैं एंट्री क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, उसको रिवर्स कर दिया 18 रुपए से, और फ्रेट में जो 18 रुपए गया हुआ है उसको रिवर्स कर दूंगा, टू फ्रेट 18, ऑटोमेटिकली फ्रेट 79 पे आ जाएगा। समझा क्या? तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट। हुआ? कोई दिक्कत? मुझे बता, फर्स्ट एंट्री क्या पास की अपन ने? अच्छा, तो फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस नहीं है, सेकेंड एंट्री में भी सस्पेंस नहीं है, थर्ड एंट्री में सस्पेंस है। क्या किया सस्पेंस को अपन ने? क्रेडिट किया। कितने से? 1990 क्रेडिट किया ना।
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया 505 से, क्रेडिट ना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में एकदम सीधा अभी के एंट्री में लास्ट एंट्री में कितना 18 से डेबिट। हाँ, इसके अलावा और ओके, सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब सारे एरर्स अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुए। जनरली क्वेश्चंस अपने को ऐसा देता है कि सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, अपने को सस्पेंस अकाउंट बनाने को भी नहीं बोला है। मतलब सस्पेंस अकाउंट में सारे एरर्स अभी तक टैली नहीं हुए, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाऊं तो मेरे को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था 415, क्रेडिट एक्सेस में था ना। उसके बाद मैंने क्रेडिट किया सबसे पहले 90 रुपए से, फिर 505 से, और फिर डेबिट किया 18 से, आया ना। तो अभी बैलेंस शो अभी भी हो रहा है यहाँ पे, ये टैली नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए था, जो हुआ नहीं। ओके, नहीं हुआ है, इसका मतलब सारे ट्रांजैक्शन रेक्टिफिकेशन के अपने को नहीं मिले थे। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो। तो अगर मुझे ये क्लोज करना है तो ये क्लोज कैसे होगा, 90 प्लस 505 595, और यहाँ पे 415 प्लस 18 430 माइनस 595 162, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 162, और इस तरीके से क्लोज करूंगा मैं इसको। समझा गया? एनीवेज बनाने को नहीं बोला है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपन सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे, तो उस टाइम पे मैं अपन देखेंगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है सस्पेंस अकाउंट। ओके, चलो रुकते हैं आज, बाय बाय।